हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। आज सुभाष ब्रदर ने जिस ग्रीटिंग के साथ शुरू किया है उसी ग्रीटिंग से आज हम इस मीटिंग को शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो और उसके द्वारा से दी गई हर एक आज्ञा, हर एक बातें जिसने पुत्र को हम तक पहुंचाया, जिसने पुत्र को हमें दिया, जिसने कहा पुत्र के द्वारा तुम्हारा उद्धार है, पुत्र मेरे लिए मार्ग बनेगा और तुम लोगों को मुझ तक पहुंचाएगा। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो आज एक नए सेटअप के अंदर में एक नए माहौल में परमेश्वर हमें अपनी सच्चाई की बातों को बताए। मैं जानता हूँ कि आप सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप सब परमेश्वर को गहराई में चाहने वाले लोग। आज का दिन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपने आप को उस ऊंची बातों में देखते हैं जहां हम, जब पूरे इंडिया राम में होना चाहता है, मतलब राम के उनके जो जिसको ईश्वर मानते हैं उसके लिए राम रम गया भारत में। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने परमेश्वर को, जो सचमुच हम जानते हैं, जो इज़राइल का परमेश्वर सिर्फ नहीं, हमारा भी परमेश्वर है, जो हमारे आत्मा का परमेश्वर है, जो हमारे आत्मा का परमेश्वर है, जो हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, जिसके द्वारा से हमारा उद्धार है, हम उसकी बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि असल में वो है क्या। हमें कुछ और बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक बात को देखने की ज़रूरत। अभी किसी ने मुझसे पूछा था, क्या आपको क्रिसमस आप लोग मनाते नहीं हैं? क्या आप क्रिसमस नहीं मनाते सर? ऐसा पूछा था। तो मैं बोला, क्रिसमस मनाने वाली चीज़ नहीं, परमेश्वर की बातों को मानने वाली चीज़ है। यहाँ हमें किसी मनाने का मतलब क्या होता है? मनाने का मतलब होता है कि सोच कर देखिए, जो रूठा हुआ है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसको मनाना पड़ता है जाके। वो मनाइए, ये मनाइए, ये मनाना, इसको मनाने से कोई खुश होगा, सोचते हैं कोई ना कोई खुश होगा, इसको ऐसा करने से, वैसा करने से। मैं बोलता हूँ मनाने से अच्छा मानना बेहतर है, मनाने से अच्छा मानना बेहतर है। इट इज़ गुड टू अबाइड, दूसरों को खुश करने से अच्छा, यहाँ तक ईश्वर को खुश करने की कोशिश करने से अच्छा मानने से, उसके आज्ञा मानने से ईश्वर अपने आप से खुश होता है। तो हम केवल ईश्वर तक सीमित नहीं हैं। आज जैसे सुभाष ब्रदर ने लिखा पिता परमेश्वर की महिमा, तो वहाँ हम पिता सिर्फ परम पिता परमेश्वर बोलकर भागने वाली बातों में नहीं है, लेकिन पिता जो हमारा सचमुच का पिता है, सचमुच का पिता है, जो एकमात्र एक परमेश्वर है, जो सचमुच का पिता है, उससे संबंधित बात है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि हम संसार में शरीर में बसे हुए हैं, हम संसार में बसे हुए हैं, शरीर में बसे हैं, संसार में बसे हैं, इसीलिए हमें इस शरीर और संसार से बाहर जाने की जरूरत है, बाहर झांकने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, इस शरीर में रहकर अपनी जो झरोकों से, है ना, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, मुझे अखियों की झरोके से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास और आपके पास परमेश्वर की आत्मा है। इन अखियों की जरूरत नहीं है, वरन हमारा ज्ञान के चक्षु ज्ञान की जो आंखें हैं, जो परमेश्वर ने असली ज्ञान, जो जीवन से भरा ज्ञान, में बहुत सारे ज्ञान है, जो मरे हुए ज्ञान भी हैं, जो जिन ज्ञानों को उद्दोलित करके, प्रज्वलित करके उसको जागृत करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान भी हैं। ऐसे ज्ञान है जो दो चीजों के मिलने पर उत्पन्न होते हैं, है ना, तो वो अलग ज्ञान है।
जैसे मनुष्य की कोई भी धर्म की बातें दो चीजों के मिलान से उत्पन्न होने वाली चीज है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक अद्भुत काम किया है, उसको हमको समझना है। दूसरों के और हमारे बीच के अंतर को हमको समझना है। क्या है दूसरों का हमारे बीच का अंतर? जैसा हम क्या बोल रहे, दो योग, मतलब एक चीज शक्कर और दूध और चाय पत्ती मिलाने से चाय बन जाता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा के मिलन से कुछ जागृत होता है, जिसको कुंडली जागरण कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन, जिसे वो परमात्मा समझते हैं। मैं इन ज्ञानों की बातों में नहीं जाता, ना उसमें उलझना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ईश्वर ने जो हमारे लिए किया, यदि हम उसे सही रीति से समझ लें तो ये ज्ञान से परे, अर्थात अनंत काल के स्वर्गीय ज्ञान में, जिसमें कोई भी कुटिलता, कोई भी कपट, कोई भी द्वेष, कोई भी कमियां नहीं है, वो वाला ज्ञान हमारे अंदर में परमेश्वर ने कैसे समाया। यहां देखिए, जो परमेश्वर यहां पर परमात्मा से, जैसे हम कई बार ऐसा, हम मसीह लोग भी ऐसा समझ बैठते हैं कि हमारा संबंध भी यीशु से जुड़ने के कारण जागृत हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या दिया है, अंतर देखिए क्या है। यहां जागृत करने वाली बात नहीं हुई, आत्मा और परमात्मा के मिलन से होने वाली जागरण की बात नहीं हुई, वरन कौन सी बात हुई? जन्म की बात हुई। जैसा सृष्टि के आरंभ में एक मनुष्य, अभी देखिए, एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह जब होता है तो एक बच्चा पैदा होता है। ये स्त्री और पुरुष के, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से कोई बात आती है तो कैसा पैदा हुआ आदम? वहां पर किसी के मिलान की जरूरत नहीं थी, न किसी स्त्री की जरूरत थी, न किसी और व्यक्ति की जरूरत थी, सिर्फ परमेश्वर के वचन के कहने की जरूरत थी। याद रखिए, हम उस परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं जो इन ज्ञानों से परे एक ऊंची बातें, जिसको हम लोग समझते ही नहीं या समझना नहीं चाहते, या अगर समझ जाए तो हमारे जिंदगी का सोच का दायरा और विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो दायरे में, वो चीजों में हम उसमें हम प्रवेश नहीं करना चाहते। यीशु के आने से हुआ क्या? वाई जीसस, वाई? पुत्र के आने से हुआ क्या? क्या ऐसे ही आत्मा, हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलने से कोई पावर जागृत हो गया? जब कभी भी हम मसीह के अंदर में कोई चीजों को देखते हैं तो हर चीज में एक आरंभ, जिसमें किसी और का समावेश नहीं है, वो होता है। सबसे पहली बात, जब हम यीशु मसीह से संबंधित बातों में हम प्रवेश करते हैं और कहते हैं तू मेरा प्रभु है, तो होता क्या है? प्रभु ने कोई चीजों को वहां पर नया ऐसा वाला नहीं बनाया, वरन जन्म दिया। जैसे आदम का जन्म परमेश्वर के द्वारा, उसके हाथों से हुआ। आदम का जन्म उसके हाथों से, फिर वचन आया, वचन आने के बाद आज हमारा जन्म उसके शब्दों से हुआ। तो देखिए, हाथों से होना नाश होने की ओर गया, लेकिन जो सांस को फूका, जो उसमें नथनों में सांस को फूका और जीवित आत्मा उसके अंदर में प्रवेश किया, उसके बाद वो जब पाप में पड़ गया, पाप में पड़ने के बाद एक वचन आया और वहां पर एक नया जन्म हो गया। इसीलिए वचन में लिखा है आदम, ये आखिरी आदम। यीशु के बारे में क्या बोला गया? आखिरी। तो परमेश्वर क्या किया? उस तैयारी में हमको लेके गया जहां एकदम सिंपल तरीके में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मनुष्य तुम कुछ भी नहीं कर सकते अपने आत्मा के विषय में, अपने आत्मा से संबंधित बातों में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही कर सकता। क्यों? क्योंकि तभी वो अनंत काल में प्रवेश करवा सकता है, वरन तुम अपने प्रयास से कुछ भी करके, जैसे आत्मा परमात्मा के मिलन में 8 चक्रों के प्रवेश होने के द्वारा और इस आत्मा को निकालकर दुनिया में घूमकर आने के द्वारा, जहां कहीं भी तुम्हारा प्रयास है, मनुष्य जाति जहां कहीं भी तुम्हारा प्रयास है, वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जहां सिर्फ परमेश्वर का प्रयास है, जहां तुम अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, जब हम एक ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या कहीं पर ब्यूटीफाई करने के लिए आदमी लोग अगर किसी जेंट्स पार्लर में जाते हैं, क्या करते हैं? वो कुछ करते हैं क्या?
कुछ भी नहीं करते। क्या करते हैं? शांति से अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देते हैं, और जो सौंप देने के बाद वो हमें ब्यूटीफाई करते हैं। उनके हाथ में सौंप दिया जाता। कोई भी चीज की अच्छाई अगर शारीरिक है तो शारीरिक के हाथ में, अगर मानसिक है, आत्मिक है, तो आत्मा के बोध में होकर परमेश्वर जो ब्यूटीफाई करता है उसके हाथ में सौंप देते हैं। अर्थात कोई भी चीज जब हम प्रयास करके, योग के द्वारा प्रयास करके हो, या मंत्र के द्वारा प्रयास करके हो, या तंत्र के द्वारा प्रयास करके हो, या खट योग के द्वारा प्रयास करके हो, या एक पैर में खड़े होकर एक हाथ को बढ़ाकर एक इसमें बिना खाए रहकर कुछ भी प्रयास अगर मनुष्य अपने तरीके से करता है, वो स्वर्ग के योग्य नहीं ठहरता, वो पृथ्वी के योग्य ही ठहर जाता है। अब प्राप्त करने वाली बातें अर्थात जो पावर और सामर्थ्य है वो भी पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं और पृथ्वी में ही उपयोग में लाई जाती है। अर्थात यहां तक कि चंगाई और चमत्कार भी यहां की ताकतों के द्वारा से भी प्राप्त करके किया जा सकता है। सूरज की किरण की ताकत के द्वारा से भी किया जा सकता है। लेकिन हम क्यों धन्य हैं? वाई? परमेश्वर ने एक ऐसी योजना रखी जहां पर उस वो कहता कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे बगैर। मतलब क्या? तुम मतलब कौन? वो जिसे परमेश्वर अनंत काल के लिए चुना। आप और हम परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए चुने हुए होने के कारण आपका धार्मिक प्रयास, आपका आत्मिक प्रयास जो आप कर सकते हो, उस सब में एक अंकुश लगा हुआ है, एक विराम चिन्ह लगा हुआ है। भैया इसका एक लिमिट है। लेकिन जब परमेश्वर जब करता है तो परमेश्वर करने के लिए अपने आप को क्या क्या, कभी कभी हम लोग जब आग के सामने में जाना है या आग के अंदर जाना है, ये फायर ब्रिगेड वाला क्या करता है? जब आग लगा हुआ रहता है तो एक कपड़ा पहनता है और फिर फायर के अंदर में घुसता है, लोगों को बचाता है। ठीक है, यहां डर इस बात का है कि वो जल जाएगा, लेकिन यहां पर उल्टा है। आत्मा की, ये संसार की दुनिया है। आत्मा की दुनिया में क्या है? वो जो बचाने के लिए आ रहा है, वो यदि हमें रॉ हालत में ऐसी आकर बचाने के लिए आ जाए तो हमारी आत्मा और हमारा शरीर, हमारी बुद्धि और सारी चीजें नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो न्याय तुरंत कर जाएगा। जैसे ही छुएगा वह न्याय प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर जैसे ही रॉ हालत में अगर हमको छूता है तो न्याय प्रकट हो जाएगा। अर्थात हमारा न्याय क्या क्या लिखा? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अर्थात परमेश्वर जब आएगा और बिना पुत्र के, मतलब वो जो अपने बीच में एक दीवार को रखा है, एक ऐसी चीज जिससे कि जैसे मूसा के साथ हुआ। मूसा के साथ एक घटना घटी। मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, कोई भी मनुष्य मुझे सीधे सीधे देखकर बच नहीं सकता। तू इस जगह खड़ा रहे, मैं क्या करूंगा, इसके ओंठ में मैं आऊंगा और तू मेरे पीठ का दर्शन करने पाएगा। अर्थात पीठ का मतलब हमारा पीठ जैसा उसका पीठ, ऐसा मत समझिए। पीठ का मतलब वो चीज जहां परमेश्वर का मुख का प्रकाश डायरेक्ट न्याय के लिए नहीं उतर आएगा, वरन न्याय को थोड़ा पीछे छोड़ेगा। बोला ना, मैं क्या करता हूं, तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे का मतलब जहां पर मैं नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारा न्याय, मतलब उसका मतलब है कि इस वक्त मैं तुम्हारा न्याय नहीं। अभी कभी कभी हम लोग जब हमारे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हो, तो कुछ मस्तियां करते रहते हैं। तो बड़े लोग क्या करते हैं, उनको देख, जैसा एक बच्चा नीचे गिर गया ऐसा रोना शुरू करता है, उसको नहीं देखेंगे हम, कहीं और देखेंगे, चुपचाप रहेगा, फिर रोना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पीठ दिखाया। पीठ दिखाने का मतलब कि हमने उसको पीठ दिखाया नहीं। हम कुछ चीजों को फेस अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसको बुरा लगेगा, उसका न्याय हो जाएगा। अरे तू क्यों किया? रोक करके वो उसको क्या कर रहा है, साथ कंपनसेट करना चाहता है, रोक के, ताकि उसको वो जो गिरा वो गलत है, उसको पता, तो गलत के लिए क्या करना है उसे मालूम नहीं है। मनुष्य जाति को गलती के लिए क्या करना है उसे मालूम नहीं है। मूसा को अपनी गलती के लिए क्या करना है उसे मालूम नहीं है। वो परमेश्वर को देखना चाहता था। परमेश्वर बोला मैं इस वक्त तेरा न्याय नहीं करूंगा,
वो वाला न्याय नहीं करूंगा जो मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि वो करना, अगर मैं सीधे सीधे तुझे देख लूं मूसा तो तू बच नहीं सकता, क्योंकि अभी तक उद्धार करता परमेश्वर तेरा मसीहा अर्थात मैं जो शब्द हूं वो सीधे सीधे मैं तेरे सामने में अभी फिलहाल नहीं आ सकता। इसलिए मैं अपने शब्द को एक ऐसा मोड़ दूंगा, मैं अपने शब्दों को एक ऐसा दायरा दूंगा जहां पर तू मेरे दर्शन को तो करेगा लेकिन तू क्या नहीं कर पाएगा, मुझे मेरे चेहरे को तो फेस करके जिंदा नहीं रह पाएगा। मनुष्य जाति के साथ में यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर, अगर जो परमेश्वर है उसको फेस हम कर ही नहीं सकते, एक भी इंसान ऐसा नहीं जो उसे फेस कर सके। तो उसने क्या किया, एक पत्थर, एक ऐसा दायरा, एक ऐसा गैप को रखा जिसके द्वारा से उसे देख सकें, अर्थात वो गैप बनकर आया। उस गैप के बीच में एक आया, पिता को किसी ने नहीं देखा वरन पुत्र गैप में आया, और उस गैप के द्वारा से हम परमेश्वर को देखने पाते हैं। ज्ञान की चक्षु, आत्मा की चक्षु के द्वारा, आत्मा की आंखों के द्वारा, ताकि हम उसे, उसके नजरिए में क्या है उन बातों का ग्लिम्स छोटे, इसीलिए पौलुस बोलता है मैं अभी अधूरा जानता। क्यों अधूरा जानता हूं? क्या परमेश्वर हमको अधूरा जानकारी देना चाहता है, पूरा जानकारी नहीं देना चाहता है क्या? ऐसा नहीं है। अधूरा जानता का मतलब है कि मैं अगर अभी इस वक्त में पूरा पूरा देखने पर रहूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। I cannot withstand the light of God. I cannot withstand the knowledge of God. I cannot withstand. हम पागल हो जाएंगे। तो जो लोग परमेश्वर को फिर भी में प्राप्त करने वाला एक एहसास में जो झूठा और धोखे में है जीना चाहते हैं, अपने लिए कुछ न कुछ फार्मूला को लेकर आकर कुछ उसकी जैसे सामर्थ्य को अपना परमेश्वर का समझकर उसमें बैठकर हासिल करना चाहते हैं और जी बूम बा या ABCD करना चाहते हैं। हम ABCD वाले लोग नहीं हैं। हम वो हैं जिसे परमेश्वर ने सीरियसली चुना, राज्य के लिए चुना, आने वाली सृष्टि के लिए चुना। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए कि मैं उसमें जाने से पहले कुछ मैं वचन की तरफ जाऊंगा, लेकिन उसके पहले निकाल लीजिए मत्ती उसका मत्ती उसका 19 मत्ती उसका 19 28 मैथ्यू 19:28 19 का 20, ठीक है। इस पर पतरस ने उससे कहा 28 यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे झूठ कहता हूं। बोला नहीं? बोला, उसने बोला मैं तुमसे सच, यीशु अगर सच कहता हूं अगर बोलता है तो इस संसार में सच का जो अल्टीमेट सच होगा वो होगा। यीशु अगर सच सच कहता हूं अगर बोलता है तो उसमें मृत्यु भी जुड़ी हुई है। सच कहता हूं बोलता है उसमें जीवन की उत्साह की बातें हैं। सच सच कहता हूं मतलब ऐसा सीरियस बात है, यदि हम उसको पालन न करें तो आत्मा की मृत्यु या आत्मिक जगत में दूसरी मृत्यु में प्रवेश करने वाली कुछ बातें उसमें हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? यीशु जो पुत्र था, जो परमेश्वर का शब्द था, जो परमेश्वर स्वयं था, अर्थात उसका शब्द बनकर जब संसार में प्रकट हुआ तो उसने यहां कहा, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने हमसे कहा, ऐसा पढ़िए, यीशु ने हमसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में, कौन सी सृष्टि? नई सृष्टि, ये पृथ्वी जैसा ही एक और पृथ्वी जिसके बारे में साइंस अभी और ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, हमको चांद में जाना पड़ेगा, हमको मून में जाना पड़ेगा, मंगल में जाना पड़ेगा, जो सोचकर बैठे हैं। यीशु ने ऑलरेडी एक ऐसी दुनिया के बारे में, उस पुराने यीशु के बारे में क्या बोला जाता मालूम है? अरे यार जो क्रूस पर मरा, ओ हाथों को गाड़ दिया, डाल दिया, गाड़ दिया, उसको क्या मालूम? वो खुद को नहीं बचा सकता, तुमको और हमको क्या बचाएगा? जो डाकू बात किया था, है ना, लेफ्ट साइड वाला, वो दुनिया है।
अरे तू अगर इतनी ताकत तो करके दिखाना। ये दिखावे वाले लोग हम नहीं हैं। हम ज्ञान वाले लोग दिखाते नहीं हैं। सच्चाई वाले लोग इतराते नहीं हैं। वो इतने सीरियस होते हैं बिकॉज दे नो हाउ पावरफुल एंड व्हाट इज दैट डेस्टिनी। अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी? सिंपल सी बात है। यहां पर तुम आत्मा और परमात्मा के मिलन करके संसार को घूम के आकर परमेश्वर और ईश्वर उसकी सच्चाई से दूर तो चले जाओगे और तुम समझोगे कुछ तो हासिल हो गया, लेकिन जो असली बातें आएंगी तब क्या करोगे? ये तो ऐसा पत्थर है जो डायमंड दिखता है, चमकता है, लेकिन डायमंड नहीं है। उसका वर्थ क्या है? अमेरिकन डायमंड 25 रुपए मिलता है, उतने ही वेट का अगर असली डायमंड आता है तो वो कई लाखों में होता है। वही वर्थ है हमारा। परमेश्वर बोला तुम तारों के नहीं चमकोगे। मतलब क्या है? वाई? क्योंकि उसके नहीं चमकने का मतलब होता है कि आज जो मरे हुए तारों के पास में परमेश्वर ने अपने कॉस्मिक रेस के द्वारा से इस संसार को, पानी को, हवा को, जिंदगियों को कंट्रोल करते हुए उनमें, इसीलिए इस ज्ञान को लेकर बहुत बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आप वो तारे हैं जो नई सृष्टि में चमकेंगे। मींस आप वो वॉकिंग तारे हैं, आप वो लिविंग तारे हैं जो डेस्टिनी को रोज बनाएंगे। नाउ वी आर डिपेंडेंट अपॉन द स्टार्स, सीकिंग द स्टार्स। दोस एस्ट्रोलॉजर्स वेंट टू सी जीसस। उन तारों को देखकर जाना पड़ा। अब यीशु हमारे मध्य में हो गए। यहां देखिए क्या लिखता है। यहां लिखता है कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन में बैठेगा, दिस इज फॉर श्योर। ये यीशु कौन है? ये यीशु वही है जो पिलातुस के सामने बोला, ये मेरा राज्य संसार का नहीं है। माई वर्क, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन वहां पर वही यीशु यहां एक चीज बता रहा है कि मेरा एक राज्य है, लेकिन वो भी एक सृष्टि है, वहां भी एक क्रिएशन है, और वहां के लिए मैं यहां तुमको पता ही नहीं। आई हैव कम टू चूज द पीपल एंड टू मेक दोज पीपल अकॉर्डिंग टू मी सो दैट आई कैन यूज देम, दे कैन बी विथ मी। मेरे लायक मैं उनको बनाता हूं, और मेरे लायक, उसके लायक बनने के लिए आपको बहुत सारी संसारिक ज्ञान की बातों को धुतकारना और छोड़ना होगा। वाई वी यूज टू टेल अदर्स दैट डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। वाई? व्हाट इज द रीजन? हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बातें तुम्हें छोटा बनाती हैं और परमेश्वर आपको ऊंचे पर ले जा रहा है, ऊंची बातों पर। उसने क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या सच कहता? देखिए, ये हमारा डेस्टिनी है, इसको आप सोच लीजिए। व्हाट इज माई डेस्टिनी? इसमें क्या लिखा है? तो नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र महिमा के सिंहासन मतलब ग्लोरीफाइड सिंहासन पर बैठेगा, तो महिमा के सिंहासन पर बैठने के लिए महिमा की बातों का होना कहां से आनी चाहिए? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं मनुष्यों से अपनी महिमा नहीं चाहता। वाई? मनुष्यों से महिमा चाहने पर इस पृथ्वी की हो जाएगी, और परमेश्वर से महिमा आने पर उस पृथ्वी की होगी। आपको महिमा क्यों इस पृथ्वी की नहीं चाहनी चाहिए? क्योंकि हम इस पृथ्वी के बनकर यहीं मरने के पहले नाम कमा का नाम यहां भी मिलेगा, लेकिन यह नाम हमें खुश नहीं करेगा। वो नाम जो परमेश्वर दे, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नाम हमें मिलना चाहिए। इसलिए यहां की महिमा की चाहत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। यहां पर महिमा, यहां पर आपकी चाहत होनी चाहिए परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर आपको अपनी जगह में आपकी महिमा कराएगा। आपकी महिमा कराने वाला परमेश्वर है। वो महिमा के सिंहासन पर जब बैठेगा और आप उसके साथ सिंहासन पर जब विराजमान होंगे उसके साथ में, तो क्या आपको वो महिमा प्रदान नहीं करेगा? क्या वो महिमा नहीं देगा जो अनंत काल का है? आपको कितने समय का महिमा चाहिए? एक प्रभु के दास प्रचार करके ओ द नेम ऑफ जीसस इतनी चंगाई चमत्कार ये वो करके, अगर थोड़ा भी घमंड, परमेश्वर किसको जानता है? मन को देखता है।
और ऐसा परमेश्वर हमारे द्वार से चंगे या चमत्कार ये वो बहुत सारी बातें होती है, मेरे द्वार से होती है, आपके द्वार से आप प्रार्थना करते हो चीजें होती है, बात बदलती है, ये होती है वो, तो परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। शब्दों में हम बोल देते हैं, महिमा सिर्फ शब्दों में सीमित नहीं है। महिमा वो चीजें जिसके बारे में हम समझते ही नहीं। महिमा एक सिंहासन पर, जो महिमा का सिंहासन अगर है तो महिमा का राज्य क्या क्या होगा सोचिए। अगर महिमा का सिंहासन, ग्लोरीफाइड थ्रोन अगर है तो ग्लोरीफाइड किंगडम कैसा होगा। दो चार लाइट के द्वारा चीजें अगर बदल जाती है तो असली, आई एम द लाइट, जो असली वाला होगा उससे चीजें कितनी बेहतर और कितनी ऊंची हो सकती हैं। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का अब का कोई भी चीज जो आप होकर गुजर रहे हैं ये आप पर असर नहीं कर सकता, आपकी आत्मा में, आपके डेस्टिनी को। इसलिए यीशु ने बोला तुम्हारा कोई बाल का बांका भी नहीं कर सकता। क्यों? मतलब क्योंकि वो असली डेस्टिनी है, वो असली बातें हैं, वो असली चीज है और असली जगह है। कौन व्यापारी ऐसा होगा जो लॉन्ग टर्म को छोड़कर शॉर्ट टर्म की कमाई के लिए लॉन्ग टर्म को छोड़ दे, और उसको पता हो कि भैया 100 करोड़ मिलने वाला है मेरे को और मैं सिर्फ 10,000 में यहां पर कमाई के निपटा के यहां से निकल जाऊं, तो मूर्ख ही होगा। एक असली व्यापारी वो है जो हमेशा हमेशा रिकरिंग, जो कभी बंद ना हो। क्योंकि परमेश्वर की बातें कैसी होती है? यीशु ने बोला तुम्हारे अंदर से मैं सोता पैदा करूंगा। उसने ये नहीं बोला मैं बारिश, है ना, आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, वो बारिश, आशीषों की बारिश नहीं चाहिए, हमें जीवन का सोता चाहिए। बारिश आकर खत्म होती है, सोता हमेशा, स्प्रिंग, द फाउंटेन, द स्प्रिंग हमेशा आता रहता है, हमेशा। तो परमेश्वर की बातें आत्मा में हम क्या चाहना चाहिए? हम आशीष चाहते हैं जो बारिश की जैसे आए और थोड़ा लोगों के सामने में चिड़ को पैदा किए। क्या होता बताइए? आपके कितने अपने होंगे जो आपकी उन्नति से खुश हो जाएंगे? आप अपने घरों में, अपने जिंदगी में, अपने दोस्तों में एक को, अब सिर्फ आपकी पत्नी या फिर आपके दोस्त या आपके भाई, आपके बच्चे होंगे, वहां भी गड़बड़ है, वहां भी गड़बड़ है। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से चिढ़ता है। तो आप आशीष मांगकर चिढ़ ही पैदा करेंगे। तो क्या आशीष मांगना नहीं चाहिए? मैं कहता हूं आशीष मांगने वाली चीज नहीं, आशीष परमेश्वर के खुश होने से मिलने वाली चीज है, मांगने वाली नहीं। ए प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष भीख नहीं है। ब्लेसिंग के लिए वर्थफुल बनो तो ब्लेसिंग आएगा। छोटी छोटी बातों से जब हम घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों से जब हम पैनिक हो जाते हैं, हम जब ज्वलित हो जाते हैं, उद्वलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, और हम गंगा जमुना बहाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर का विश्वास के प्रति परमेश्वर कहेगा। मैं आपको एक वचन निकाल के बताऊंगा, उसका 2 भाग है असल में, उस वचन से संबंधित। यहां पर पहले हम देख लेते हैं। यहां पर लिखा है अपने पुत्र महिमा के साथ बैठेगा, तुम भी, यू ऑल्सो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो। जब वो बात कर रहा है 12 गोत्रों का, उनसे कह रहा है, आज जो हमसे बात कर रहा है, तुम भी जिस जगह में हो जहां पर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो तुम्हारा ऑफिस है? क्या वो तुम्हारा सेक्टर है? या क्या वो तुम्हारी जगह है? तुमने कितने लोगों के सामने, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान, एक जगह वचन में लिखा, मैं उसको एक पढ़ देता हूं, उसको 2 चीजों को पढ़वा के फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। उसमें है होशिया, मेरे ख्याल से मलाकी है ना, मलाकी में जाइए, वो पहले पढ़ देता हूँ। आमोस हो गया, मलाकी, लास्ट चैप्टर ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, मलाकी, उसका 2 का 13, मलाकी 2 का 13, मलाकाय 2:13। फिर
तुमने ये दूसरा काम, ये दूसरा काम मतलब दूसरा बुरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों की आंसुओं से भिगा दिया है। यहां तक कि तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। और तुम पूछते हो ऐसा क्यों? मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। एक ये, एक पुरुष को बताया जा रहा है विवाह से संबंधित बातों में जो अपनी स्त्री को रुलाता है। दूसरा ये न्याय से संबंधित बातों में जहां पर हम अपने पावर में, अपनी, जैसे एक स्त्री अपने पावर में और एक पुरुष अपने पावर में, एक मालिक अपने पावर में, या एक धर्मी व्यक्ति या फिर एक याजक या पंडित या पुजारी अपने अपने पावर में, एक इंडस्ट्रियल या एक व्यापार का मालिक अपने पावर में, जब कभी भी हम किसी के पावरलेस होने को, उनको अन्यायपूर्वक रुलाते हैं, मतलब रोने वालों को रुलाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जिसको हम आत्मा में उनकी गलती के बगैर उनको रोने की जरूरत पड़ती है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। जब हम अपने, जैसे मान लीजिए एक माता है, एक मम्मी है, ठीक है, वो इस बात को न समझ कर के सामने वाला पर क्या असर होगा, वो गलत तरीके से अपने बच्चों में न्याय करती है। एक मां, एक बाप अपने बच्चों में गलत तरीके से न्याय करता है तो अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल करता है। एक व्यापारी में एक मालिक अगर गलत तरीके से न्याय करता हो तो अपने एम्प्लॉयज के बीच में गलत तरीके से करता है। एक पति अपने पत्नी से संबंधित विचारों में, क्रियाओं में, मदद में और चीजों में गलत तरीके से न्याय करता है तो वो गलत तरीके से परमेश्वर के सामने उनको रोने के लिए मजबूर करता है। फिर तुम कहोगे अरे हमने ऐसा क्यों, मतलब कोई जबरदस्ती रो रो कर आप पर झूठा इल्जाम लगाए, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं उसकी बात करता हूं जहां पर आपके शब्दों के द्वारा दुनिया को क्या होता है, चोट पहुंचता है। क्रियाओं के एक्शंस अपनी जगह होंगे, ठीक है, लेकिन जब आप रोने वाले, यहां क्या लिखा है, फिर तुमने दूसरा काम, पहला काम एक है ना, परमेश्वर उसमें बोल दिया तेरे रक्षक को मैं काट दूंगा, फिर बोलेंगे मेरे जिंदगी में, मेरे घर में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये परेशानी क्यों आती है, वो परेशानी क्यों आती है, क्योंकि तुम अपनी नजर में तो धर्मी हो लेकिन परमेश्वर नजर में नहीं, परमेश्वर नजर में नहीं। दूसरी बात यहां बोलता है फिर तुम यह दूसरा काम किया कि तुम यहोवा की वेदी, परमेश्वर की वेदी मतलब क्या, परमेश्वर वेदी मतलब वहां चबूतरा बना हुआ, ऐसा नहीं। जब कभी भी कोई हे राम, हे कृष्ण, ये अल्लाह, ये यीशु, कुछ भी नाम से, उससे मतलब नहीं है, उनके मन से निकलने वाली आवाज, अगर आप उसमें सचमुच में उसके रोने के कारण है तो आप परमेश्वर के पास चले जाएं और कहें प्रभु मैं उसका कारण ना हो जाऊं। ये स्पेशली ताकतवर, बुद्धिवर, सामर्थी और पुरुषों के लिए है, क्योंकि स्त्रियों को वैसे भी जब स्त्री मां होती है और बहन होती है तब वो है, लेकिन पत्नी होती है तो तब उसके लिए नहीं, क्योंकि उसको किसी के अधीन रहना पड़ता है ना। पत्नी को किसी का अधीन, पति के अधीन, मैं तुझको छोड़ दूंगा, तलाक 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 कर दूंगा, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ है, ठीक है। जिसको मोदी सरकार ने 3 तलाक को हटा दिया ना, अब वो ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बोलने से कोई वैल्यू नहीं है, धर्म में होते हुए भी वैल्यू नहीं रहा, ऐसा वाला हो गया। अब क्या हो गया इधर, हमारे कारण, ये आपके कॉन्शियस को पता होगा, यू विल नो इन योर कॉन्शियस। आपको, पर मान लीजिए आपकी जिंदगी में, अगर आप स्त्री हो, आपकी जिंदगी में किसी पुरुष ने आपको इतना परेशान किया कि आपने रोया, इसका मतलब हुआ
कि परमेश्वर की वेदी को किसी पुरुष के कारण, किसी स्त्री का रोना परमेश्वर के पास उसकी आवाज पहुंचने के बाद, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, परमेश्वर सबका है। तो इस जगह क्या हुआ, तुम परमेश्वर की वेदी को रोने वाले और आहें भर, कब तो होगा प्रभु, कैसे है ये, कैसी मेरे, ये आहें भर तुमको देखकर तुम्हारे लोग अगर वो गलत हैं तो उनको अपनी गलती का एहसास होकर चुप हो जाना चाहिए। अगर उनको नहीं हो रहा तो आप उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यदि आप जिम्मेदार हो तो समझ लीजिए कि यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारी भेंट मुझे पसंद, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद कर, तेरे धन्यवाद की भेंट स्वीकार नहीं होने वाली हैं। यीशु नाम में होते हुए भी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि यीशु नाम के द्वारा जो तुम्हारा नया जन्म, मैं उसमें आऊंगा तो योग और उसके संबंधित बातों से संबंधित चीजों, लेकिन नया जन्म में तो तुम नए बन चुके हो। इसीलिए तो रोमियो में बोलता है ना, जबकि तुम नए हो गए हो तो तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। मतलब अब नया व्यक्ति क्या करे, थोड़ा ताकतलेस होगा, फिर थोड़ा पावरफुल होगा, फिर थोड़ा स्ट्रांग होगा, फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग होकर वो अपनी बुद्धि को और अपने मन को और चीजों के ऊपर में हावी होगा। और परमेश्वर की बात है, आज जो हिंदू धर्म के अंदर में राम राज्य की बात की जा रही है, उसका मतलब क्या है, असल में मकसद क्या है? मकसद है कि अच्छी बातें, राम के समय में जो कहानियां थी और जो अच्छी बातें हैं वो लागू होना चाहिए। शरीयत का लॉ, उनके हिसाब से जो अच्छी बातें हैं वो लागू होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मेरा राज्य संसार का नहीं, लेकिन मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो हम स्वर्ग से जब जन्म लेते हैं, हम कहां बैठाए गए हैं? तुम याजकों का समाज और स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। मतलब हम वो प्राणी हैं जिसकी नया जन्म हुआ है और हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। वो याद रखिए, आपका चेयर्स वहां पर खाली है, लेकिन आपका नाम वहां बिठाया गया है। ए पर्सन इज गोइंग टू कम। जैसे यीशु के संसार में आना था, उसके गैप को फिल करना था, पिता से हमें जोड़ना था, वैसे ही वहां पर भी हमें बिठाया गया है। कि कॉन्शियसनेस, हमारा एक कॉन्शियस का एक भाग, जिसको ज्ञान के आधार पर, बाकी धर्मों में आत्मा के ज्ञान के आधार पर कुछ बातों को, इसका एक भाग होता है कारण शरीर होता, सूक्ष्म शरीर होता, स्थूल शरीर होता, 7 प्रकार का होता, 14 प्रकार का होता है, ये सब बोलकर सिल्वर कॉर्ड होता है, सब बोला जाता है। उसमें से एक को परमेश्वर ने वहां बिठा दिया है, दुनिया का नहीं बिठाया। अब ये उस इतने बड़ी ओहदे को हम प्राप्त करके, जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जिसके बारे में यीशु ने बोल दिया, क्योंकि यीशु के बारे में ये कहा जाता है, उसने जो कह दिया सो अब वो ना तो आगे होगा ना तो पीछे होगा, पूरा होकर रहेगा। ठीक है, अब ऐसा जब है तो ऐसे में ये वाली, इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों में संवेदनशील होना जरूरी, संवेदनशील होना जरूरी। लेकिन इसका मतलब मूर्ख होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में यदि हम परमेश्वर को सही ढंग से अगर नहीं समझेंगे तो बहुत सारी बातों में मूर्खतापूर्वक रोएंगे, जो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा। हम रोने के लिए नहीं वरन हंसने के लिए बनाए हुए लोग हैं। यू विल बी फिल्ड विद जॉय। कैसे? दुख की घड़ी में भी तुम, परमेश्वर बोलता है, जब लोग तुम्हें बुरा कहें तो तुम आनंदित और मगन होना। बताइए, ऐसा फॉर्मूला किसी ने दिया? किसी ने दिया कि जब लोग तुम्हें बुरा कहें तब तुम आनंदित और मगन होना? क्योंकि वाई? बिकॉज स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा, छोटा फल नहीं, सिर्फ फल नहीं, बड़ा 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 यीशु की नजर, जो सृष्टि का सृष्टि करता है, जिसके द्वारा से शब्द से सृष्टि बनी, हो जा तो हो गया, वो बड़ा अगर बोल रहा है तो कितना बड़ा होगा स्वर्ग में तुम्हारे लिए? बड़ा फल। मतलब क्या हुआ? जब मेरे कारण लोग तुम्हें, लोग में कौन कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है लोग में?
वो हम आगे देखेंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन यहां पर समझ लीजिए मलाकी के 2 में जो लिखा उसमें बहुत सारी बातें हैं, स्त्री से संबंधित बातें हैं, जवानी की स्त्री से संबंधित बातें हैं, उसको धोखा देने से संबंधित बातें, विश्वास, धोखा देना का मतलब क्या होता है मालूम है? उसको बिना सहायता, एक स्त्री को चाहिए एक पुरुष उसकी जिंदगी, उसकी सहायता और उसको संभालने। जब कोई भी हो XYZ, मेरे से अगर कोई पूछेगा कि भैया ये इतना नुकसान करते हैं, वो उतना नुकसान करते हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेंगे, या तुमको एक्शन लेना चाहिए क्या? मैं बोलता हूं नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसने कभी न कभी उसने विश्वास किया। वो परमेश्वर है। विश्वासघात का मतलब होता है उसको अब्रप्ट छोड़ देना, उसके हाल पर छोड़ देना और उसके प्रति सुधि न लेना। ठीक है? अब जब तुम वो उसके कारण अगर झूठा मूठा रोना और पत्नी रोती है तो उसका कुछ नहीं होने वाला, उस आदमी का कुछ भी नहीं होगा, वो आत्मा में बढ़ता चला जाए। लेकिन अगर सचमुच में अगर वो उसके अंदर में परमेश्वर ने इंटेंशन को देखा और उसके कारण से अगर वो रो रही है, तो आपकी प्रार्थना का कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। क्योंकि परमेश्वर वचन तब, अब और हमेशा एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, उसकी बातें नहीं बदलती, उसका वचन नहीं बदलता। यहां लिखा है कि वो दूसरा काम यह किया कि यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वाले के आंसुओं से भिगो दिया है, यहां तक कि तुम्हारी भेंट की ओर तुम जब धन्यवाद बोलता हो तो परमेश्वर बोलता, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी वॉइस फ्रॉम योर माउथ, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट हेट सच काइंड ऑफ थिंग्स। वो बोलता है न प्रसन्न होकर, अभी किसी को भी हम जाकर ये लीजिए बोलने से वो लेंगे, लेकिन कैसा? प्रसन्न होकर लेंगे। यहां बोलता है और न प्रसन्न होकर वो तुम्हारे हाथ से ग्रहण तो करता है, उसका फल भी देता, लेकिन प्रसन्न मतलब क्या हो गया? जगह परमेश्वर का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत अब नहीं बनेगी। उसने ग्रहण किया, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन महिमा में फल जो मल्टीप्लाइड होगा, वो जो स्वर्गीय होगा, जो संसार से शुरू होगा। इसीलिए एक जगह लिखा है, देख वो तेरे बीज पर घुड़केगा, वो तेरे बीज पर वो बीज को शापित कर देगा, और तुम जो करोगे उसमें परमेश्वर की अंतिम बातें, जो परमेश्वर से जुड़ी हुई बातें, परमेश्वर की महिमा में बातों में शामिल नहीं हो पाओगे। तुम्हारा माइंड कैसा हो जाएगा? हम सुलेमान के एक चीज में देखेंगे कैसा होता है। वहां पर क्या हो गया? उस जगह उसका माइंड डाइवर्ट होता है, कैसा? लेकिन यहां पर देखिए, तो मैंने बोला एक भाग ये हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे एक्शन के द्वारा सामने वाला। अब दूसरी बात है कि जब कोई भी गलतफहमी में होकर, प्रभु गलतफहमी में होकर, अरे उस तुमको मतलब उसको ऐसा लगा कि आपको इसने परेशान किया या उसने परेशान किया, गलतफहमी में होकर तुम भी अगर गलत तरीके से कुड़कुड़ाते हुए, क्या मेरे जिंदगी, क्या मेरी पत्नी, क्या मेरे बच्चे, मेरे प्रभु, अरे तू इनका न्याय कर परमेश्वर, ओ उनका न्याय कर परमेश्वर, तेरा तू जिंदा है, तू न्याय करने, ये सबसे और खतरनाक है। क्यों? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। वहां तो ज्ञान है, लेकिन तुम संवेदनशील नहीं हो, ठीक है? यहां तो ज्ञान ही नहीं है, तुम परमेश्वर को जाने ही नहीं। तुम परमेश्वर से किसी का न्याय तुम मांग सकते हो, शैतान मांगता है, अरे इसका न्याय कर। कैन का खून और यीशु के खून में क्या अंतर है? यीशु का खून कहता है इन्हें क्षमा कर, कैन का खून कहता है इनका न्याय कर। क्योंकि यहां पर पुत्र परमेश्वर यहां पर अपने लहू के द्वारा जो मनुष्य बनने के कारण से किया, वो बोलता है इन्हें क्षमा कर। कैन बोलता है, वो पुकार पुकार कर कह रहा है इनका न्याय कर। तुम कैन न बनो, वरन
यीशु के पीछे चलने वाले बनो का मतलब है इन्हें क्षमा कर, भले मैं इनके साथ संगति नहीं करूंगा, संबंध तो हमको सबके साथ रखना पड़ेगा। तो तुम वो ना बन जाओ, चाहे वो तुम बाप हो, मां हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, ये ना बन जाओ इनका न्याय कर, मैं जानता हूं परमेश्वर तू अपने आप को, जब कभी भी हम ऐसा बोलते हैं परमेश्वर न्याय करेगा, इसका मतलब है कि हमने अपने आप को समझा कि हम में पाप नहीं है, हमने अपने आप को समझा कि हम धर्मी हैं। तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर है, सब देख रहा है। अच्छा, तुमको डर नहीं है? परमेश्वर का डर नहीं है? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, डर है ना? डर होना चाहिए ना? नहीं है। तभी क्या बोलता है, परमेश्वर न्याय करे। भैया परमेश्वर बोलता है शैतान तक तो सब बात सही है, यदि दंड देने वाला ही तुम्हें दंड दे दे तो तुम्हें बचाने वाला कौन है? परमेश्वर ने वचन में लिखा है ना, इससे बेहतर है कि इसके पाटे पे क्या पत्थर बांधकर समुद्र में डाल दिया जाए। कोई रास्ता नहीं है, अपने आप से उभर कर कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों, अगर इसीलिए परमेश्वर बोलता है अगर किसी को कुछ पसंद नहीं उसे छोड़ दो, अगर इसको ये पसंद उसके जाने दे, क्योंकि तुम्हारा संबंध परमेश्वर से, उसकी पसंद में तुम नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारी पसंद के अनुसार कोई आए ये भी तुमको सोचना नहीं है। परमेश्वर बोलता है जो मेरे पीछे हो लेता है उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक हो गया, हमारे कारण असंवेदनशील होने के द्वारा दूसरे जो आहें बनकर, सच्चाई अगर उसमें है तो आपकी प्रार्थना, आपका गिफ्ट, आपकी चीज है। और अगर ऐसा है तो सबसे फर्स्ट चीज, इसलिए परमेश्वर बोला वेदी, इसलिए जब मत्ती में लिखा है वेदी पर जब तुम मेरे सामने, वेदी मतलब मेरे सामने में जब भी तुम आओ, तो देयर इज ए प्लेस वेयर यू विल पुट दैट अटोनमेंट, जहां यीशु अपने लहू के द्वारा से हमारे लिए उस जगह को तैयार किया। अभी तो उसमें जब तुम जाओ तो अपनी भेंट को रख कर वापस चले जाना, क्योंकि एक आहें भर रहा है, आहें भर रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में इसको फॉलो किया और मुझे बहुत आशीष मिली। जब मेरी मम्मी जो थी उस समय वो मेरे ऊपर केस की, वो की, ये की, बहुत कुछ करके रखी थी, मैं उनके पास गया, पैर छुआ, उनसे माफी मांगा, परमेश्वर ने आशीष दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम गलत हो या नहीं हो इस पर तुम न्याय नहीं करना, मैं गलत, मैं सही हूं, मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या है ना। ठीक है, तो यहां पर कुछ बातें बुद्धिमत्ता की होती हैं, कुछ बातें आत्मा की होती हैं। जिसने तुम्हें जन्म से दिया और वो तुम्हें अगर श्राप दे रहा है तो तुम उसे आशीष दो और उसे तुम माफी मांगो, मुझे माफ कर दो, और उसके कुछ अब से उसके कुछ बातों को सावधानी पूर्वक लो कि अब मुझे कैसा, ताकि मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं। मैं उसको बताऊंगा ताकि आप एक चीज को पकड़ करके उसमें घुसकर आप बाकी गलतियों को ना कर जाएं। तो यहां पर परमेश्वर वचन में क्या बोलता है, ना प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता, मतलब ग्रहण तो करता है उसमें। आप ये कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर ग्रहण, तो पवित्र आत्मा ऐसा बोलेगा हाँ परमेश्वर तुम्हारी उस भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया है, ऐसा बोलेगा। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बोले। अभी जैसे कोई आपके घर में आता है, आपका दुश्मनी बहुत सारा आपको नुकसान पहुंचाए, वो आपके बर्थडे में आकर गिफ्ट देता, आप तो ना बोलोगे अरे तो गिफ्ट मत दे, मैं नहीं लूंगी या नहीं लूंगा, ऐसा नहीं बोलोगे। आप क्या करोगे, गिफ्ट को ले लोगे लेकिन कुछ नहीं बोलोगे। परमेश्वर भी सेम करता, ले लेगा, आपसे ग्रहण करेगा, लेकिन उसका प्रतिफल आत्मा में, महिमा में नहीं होगा। जहां महिमा में नहीं है वह स्वर्गीय नहीं है, अर्थात पृथ्वी। इसलिए यीशु ने एक बार बोला था तुम पृथ्वी पर ही सब चीज करोगे, पृथ्वी पर ही प्राप्त हो गया, तुम्हारा प्रतिफल यही प्राप्त हो गया। हमें वो नहीं बनना चाहिए, इसीलिए हमको सावधान होना है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें ये कोई नियम नहीं है, ये आत्मिक तरीके से ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, ये हमारे अंदर से निकलने वाली बातें होनी चाहिए। दिस इज नॉट ए कमांड और समथिंग, है ना। आप किसी से, अपने बच्चे से प्रेम करते समय अब रूल थोड़ा फॉलो करते हो, नहीं नहीं ऐसा प्यार करूंगा और ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं बोलते आप, सहज रीति से। तो ये सहज स्वभाव परमेश्वर को आपके अंदर से प्राकृतिक रीति से पैदा होने वाली सहज, मेरे बोलने से या किसी मेरे बोलने से आपके दिमाग में वो बातें समझ में आनी चाहिए, लेकिन करने की बातें करने से संबंधित
करने से संबंधित बातें, हाँ, कैन और हाबिल में, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कैन और नहीं था, वो हाबिल था, सॉरी, हाबिल का खून, हाँ, कैन का खून नहीं, वो हाबिल का खून। कैन तो जिंदा था ना। कैन और हाबिल में हाबिल का खून पुकार रहा था, प्रभु इसका न्याय कर, इसका न्याय कर। लेकिन परमेश्वर क्या उसका न्याय उस तरीके से किया? मैं हमेशा ये सब बातें बोलते समय मतलब सहज रीति से ऐसे ही बोल देता हूँ, है ना। ऐसा कुछ गलतियां होती हैं तो तुरंत, जैसे अभी प्रथम सर ने बोला कैन और हाबिल में, तो सच है, हाबिल हाबिल कैन का खून नहीं पुकार रहा, हाबिल का खून पुकार रहा है ना। तो उसको उस चीज को अब सुधार लीजिए। हाबिल उसका भाई था, उमरा। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बना इशू, उसके बाद सब कहानियां, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत सारा चीज़ों में नहीं जाता उधर, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, हाबिल का खून, ठीक है ना। हाबिल का खून पुकारता आ रहा, इसका न्याय कर, इसका कब मेरा न्याय। अभी भी बहुत सारे लोग उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं हमारा न्याय कब होगा, चिल्लाते हैं। ये परमेश्वर ने नियम रखा है, जितने लोग परमेश्वर में मरते हैं उन लोग ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन यीशु का लहू ऐसा नहीं बोलता। क्योंकि इसलिए हम जो हैं, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमारे द्वारा से अगर किसी को आंसू बह रहा है, जेन्युइन कारण, आप कारण नहीं हो, जेन्युइन कारण नहीं। सपोज कई बार ऐसा होता है, ऐसा समझ कर देखिए कि आप किसी को आप लेके जा रहे हो अस्पताल लेके जा रहे हो, ठीक है, और आपका गाड़ी पंचर हो गया, आपने जानबूझ के तो नहीं किया, और रास्ते में इस कारण से जो आप लेके जा रहे थे पंचर हो गया, इस कारण से अगर मौत हो गई तो वो आपको शराप नहीं दे सकता। वो बोलेगा अरे इसके गाड़ी में गया, इससे अच्छा तो नहीं जाता, ये था वो था, लेकिन मर गया। तो वो समय अगर उसके घर वाले रो रो कर ये आदमी के कारण मेरा बच्चा मर गया, मेरा ये मर गया, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आपने किसी से 1 रुपया लिया और आपका लेने वाला पैसा कहीं खो गया, आपकी गलती से नहीं, आप किसी को कुछ कर रहे थे, वो खो गया, अब आपको वापस तो करना, लेकिन आपके पास है नहीं। तो उस समय में अगर कोई रो रो कर बुलाता, आपके ऊपर में बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई को जानता है। परमेश्वर क्या जानता है? सच्चाई को जानता है। इसीलिए इंटेंशन, इसलिए गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में तुम्हें प्रतिफल देगा, ये वाली बात होती है। तो इस जगह क्या हुआ, दूसरा का काम, इसलिए दूसरा काम ये करते हो कि तुम्हारे कारण कोई जेन्युइनली परमेश्वर की नजर में, तुम्हारे कारण परमेश्वर की नजर में, तो परमेश्वर की नजर में जब चीजें आती है तब आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको अंदर की बात और बाहर की बात सब पता रहता है। लेकिन कई चीजें जो परमेश्वर आपको नहीं बताएगा, आपको खुद को वो नहीं बोलेगा तूने ऐसा, जैसे दाऊद के समय में दाऊद एक गलती किया, ठीक है, तो एक भविष्यवक्ता को भेजा और उसको समझाया, लेकिन उसका समझाया तो उसका कॉन्शियस प्रिक हुआ और उसने इस बात की गलती का एहसास किया। तो परमेश्वर अपने, क्योंकि एक जगह वचन में अभी मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा वो चीज, अभी यहां पर लिखा, तो यहां पर हम इसको, यहां पर ये बहुत बड़ा विषय है इसलिए, लेकिन परमेश्वर के प्रसन्नता के बगैर भी वो ग्रहण करता है चीजों को, ठीक है, हमको भी ग्रहण करता है पर प्रसन्नता के बगैर, लेकिन उसमें जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, यहां पर वो चीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर वहां पर मत्ती में चले जाते हैं, वो जो आगे पीछे क्यों होंगे, हम कई बार सोचते हैं, कई बार ऐसा सोचकर अरे यहाँ पर बड़े बड़ी भीड़ है, अरे अगर सचमुच में परमेश्वर का जन है, अब यीशु के पीछे बहुत सारा दुनिया चलता है, तो क्या यीशु पीछे हो जाएगा क्या? नो, यहां बात कुछ दूसरा है। यहाँ आगे जो अपने आप को जबरदस्ती करके नाम कमाने और शोहरत कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लोग, वो चीजें आगे है वो पीछे किए जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका सोचना, उनका ढंग, ये सब अलग है। यहां लिखता है परमेश्वर बैठेगा और उसके बाद, अब इसका मतलब अगर भारत में किसी जगह में आप हैं तो उसके लिए वहां पर जो आपको रखा गया है, वहां आप व्यर्थ में नहीं बैठे हैं। आप ऐसे वहां पर कौन होंगे? वो आत्माएं होंगी जो उस स्थान पर जब से पृथ्वी बनी तब से लेकर
अब तक जब पृथ्वी खत्म होगी तब तक कि हर एक आत्मा के सामने आपको परमेश्वर महिमा में करता है, क्योंकि ये युग है जहां परमेश्वर को महिमा के योग्य ठहरते हैं। तो वहां परमेश्वर अपनी नई सृष्टि में इन लोगों के सामने हो सकता है। इसमें से आप ये पूछें कि क्या स्वर्ग में होंगे? मैं आपसे कहता हूं, स्वर्ग में होंगे कि नहीं होंगे, जहां भी होंगे, जहां भी होंगे, मैं नहीं बोलता, मतलब ऐसा मत सोचिएगा वो बहुत तड़प रहे होंगे और हम अच्छे होंगे, हम खुश हैं, देखा हम, ऐसा नहीं, ये ऐसा सोचने वाला विषय नहीं है। ये तो फिर ऐसी बात होगी कि एक आदमी, एक घर में एक लड़का है जो कूली का काम करता है और अपने बहन को, अपने भाई को उसको पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद वो क्या करता है, वो कुली का काम करता रहता है, लेकिन उसका भाई कलेक्टर बन जाता है, उसकी बहन डॉक्टर बन जाती है, और उसके बाद जब वो बड़े बन जाते हैं, देखा भाई मैं कलेक्टर हूं, ऐसा अगर बोलेगा तो मूर्ख है। उसके नज़र में उसका भाई उसका ईश्वर हो जाएगा, उसका, अगर वो सही इंसान है तो कभी भी उसकी उस बात को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन संसार में रहने के कारण आजकल की दुनिया में ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वो असली दुनिया में, असली चीजों में ऐसी नहीं होंगी। वहां पर वो उसकी बातों को तुच्छ नहीं जाना जाएगा। हम कैसे लोग होंगे उनके कारण, अभी कोई अगर अभी एक आदमी मर्डर किया और मर्डर करने के कारण वहां पर कुछ चीजें हो गई हैं, तो मर्डर करने के कारण अगर कोई चीजें हो गई हैं तो वो आदमी अगर भुगतान करेगा, दुख तो होगा। क्या उसके कारण हम सदैव ऐसे बैठे रहेंगे, अरे मैं दुखी तो, मैं दुखी तो, मेरा बाप ने मर्डर किया, मेरे बाप ने मर्डर किया, मेरा बाप, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे अपनी जिंदगी में, हमको सही काम जो करना उसको करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर वो चुनाव, वो हमारे अंदर से वो जो कॉन्शियस प्रिकिंग है वो चला जाएगा। लेकिन हम गलत तरीके से खुश भी नहीं, अरे मजा आया, ओ मरे उन लोग, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। वहां चीजें अलग तरीके से हो। तो यहां पर देखिए, और जिस, अब आगे एकदम सावधानी से, जिस किसी ने घरों, भाइयों, घरों मतलब क्या, आपको मसीह का जानकर आपको घर नहीं दूंगा, मसीह का जानकर, मसीह के नाम से, मसीह के कारण अपने रुतबे और अपने पैसे और अपने ज्ञान और अपने फिजिक और अपनी सुंदरता और अपने दम को दिखाकर मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा। तुम्हारे बच्चों को भी नहीं दूंगा, या दूंगा वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ये संसार आपसे कर सकता है। धन्य है वो जो मसीह के नाम से लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करें। मतलब यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन, द मोस्ट पावरफुल इन योर फैमिली, in your area, in your city, in your state, in your country, in this world. Most powerful. Because ट्रूथ से ज्यादा पावरफुल और कोई सामर्थ्य का मतलब यूं नहीं होता, सामर्थ्य का मतलब सच्चाई होती है। आपके अंदर में क्या सच्चाई के कारण से सामने वाला चिढ़ा और कौन सी दुष्टात्मा को अपना फेवर में खड़ा किया, और आपने किसको खड़ा किया। परमेश्वर का नाम चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में बुरा बोलने दो, बुरा कर नहीं दो, लेकिन तुम अगर अपनी बुराई के कारण हो तो तुम्हारे साथ हो रहा है तब चिंता करो। लेकिन यदि मसीह के कारण से तुम्हें चिंता हो रही, बुराई कहा जा रहा है, तब बातें अलग है। जब किसी ने घरों, भाइयों, जो प्लूरल है उसको ध्यान दीजिए, भाइयों या बहनों या पिताओं या माताओं नहीं लिखा, पिता भाइयों लिखा ना, बहनों लिखा ना, तो कितनी सटीक रीति से वहां पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम से, नाम के लिए छोड़ दिया। मतलब उनके सामने में एक ऐसा ऑप्शन आएगा, व्हाट विल यू चूज, your wealthy life that you need, they will provide you। आओ आपसे कहेंगे मैं तुमको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। इट इज नॉट गॉड, इट इज सैटन, संसार, वर्ल्ड। वो कहेंगे मैं, आई एम गिविंग यू सच एन अपॉर्चुनिटी, रिसीव इट एंड जस्ट से, अरे परमेश्वर
और उसका विश्वास और उसके लोग फालतू है, बकवास है। यहां लिखा है माता भी, मेरे साथ माता के द्वारा हुआ, पिता के द्वारा नहीं हुआ, माता के द्वारा हुआ, जिंदगी भर हुआ। बस लास्ट में ऐसा मुझे कहा गया कि मेरी माता ने कहा रवि सही है, ऐसा कहा गया, ऐसा बोला गया। मैं गलत थी ऐसा बोलकर वो मरे, ऐसा करके बोला गया मुझे। लेकिन माता पिता भाइयों बहनों, हो सकता सब, समाज देश, और तुम्हें तुच्छ जाना जाएगा, या फिर उसके कारण से अरे इस कारण से हम तुम्हें नहीं देंगे, बहुत धन्य है, क्योंकि छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। क्या मिलेगा? माता पिता भाइयों बहनों से जो मिलना चाहिए, जो इस संसार में वैसे भी नहीं मिलता, मिलता तो थोड़ा बहुत ऐसा वैसा, अगर पूरा मिला तो भी सेल्फिश वाला, लेकिन यहां 100 गुना 100 गुना 100 गुना। आज मुझसे लोग पूछते हैं आपके पास में तो हजारों घर है, अब जा मैं इंडिया में कहीं भी जाऊं मेरे पास घर है। क्यों घर है? एक समय था मेरे को घर से बाहर निकाल के लॉक कर दिया गया था, ऐसा लॉक, मैं स्टेशन में सोया था, लॉक कर दिया गया, ये तेरा नहीं है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर क्या करता है? बहुत मतलब यही है, संसार में ही मिल जाता है, फिर स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, संसार में ही मिल जाता है। तो क्या हो गया इस जगह में? यहां बोलता है 100 गुना मिलेगा, और वह और 100 गुना मिलेगा यहां इधर। यीशु के अब चेले कितने हैं? स्वर्ग में चेले हैं कि यहां चेले हैं? स्वर्ग में अनंत जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां भी वो चाहे पैसे को छोड़ा हो तो पैसा, धन को छोड़ा तो धन, जायदाद को छोड़ा तो जायदाद, तुमको कमाना नहीं पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं, मैं कमाना के मतलब ये नहीं बोलता बैठे बैठे मिलेगा, ऐसा नहीं बोलता। मैं बोलता हूं तुमको परमेश्वर सब चीज लिए क्या देगा? अपॉर्चुनिटी देगा, और तुम उस बात का घमंड नहीं करोगे। अपने गुण को जांच लेना। अगर तुमको कुछ मिला और तुम उस बात को घमंड कर रहे हो, इसका मतलब उसका तरीका गलत था। अगर तुमको कुछ मिला और तुमको लगा कि ये मुझे क्यों मिला है, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन दुनिया जब देखेगा आपको तो लगेगा इसके पास तो बहुत है, और आपको लगेगा ये सब क्या है, दिस आर नॉट ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस वर्ल्ड, ये सब संसार की ये बातें थोड़ा मेरे लिए वैल्यू है। प्रभु तू मेरे लिए सब, तू मेरा धन है, तो इस संसार में 100 गुना मिलेगा। ये लालच में नहीं, वरन हकीकत, लालच वाले लोगों के लिए आगे लिखा है। तब परंतु बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। देयर इज ए स्टेटमेंट दैट बाय डिफॉल्ट इट इज सेइंग कि अपने आप से प्रकृति और अपने आप से नियम फॉलो हो जाएगा, अपने आप से। वहां परमेश्वर बैठकर ए तू पीछे जा, ए तो आ गया, ऐसा नहीं। दे विल मेक देम, जैसे मैं बोला, अगर आपने हड़पा है, महिमा को चाहा है जो संसार का है, तो आपको मिलेगा, लेकिन संसार में मिलेगा। इसीलिए अब यहां पर क्या, क्यों इस वचन में क्या लिखा हुआ है? यहां पर बहुत सारे होंगे जो पहले हैं वो पिछले होंगे, मतलब संसार में वो आपको ऐसा लगेगा कि ही इज अ माइटी मैन ऑफ गॉड, सो ग्रेट, ओ कितना ऑसम, उसका कार देखो, उसकी चाल देखो, उसका ढाल देखो, उसकी बातें देखो, और उसका वर्ड्स को देखो। ये बातें नहीं, यहां को देखकर हम ऐसा सोचेंगे सब बहुत बड़ा है। इसका मतलब हर बड़ा पीछे नहीं होने वाला, हर झूठा पीछे होने वाला है, और हर सच्चा, चाहे वो भीड़ के साथ हो या भीड़ के बगैर, हर सच्चा सामने होने वाला। जो परमेश्वर की निगाह में सच्चा है वो, परमेश्वर की निगाह में झूठा है वो नहीं। तो परमेश्वर की निगाह में सच्चा ठहरने की कोशिश परमेश्वर के भय से शुरू होता है।
आप यदि परमेश्वर को साधारण समझते हैं अपनी जिंदगी में, अरे क्या प्रभु कहाँ तू है, क्या प्रभु कहाँ ये है वो है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो गड़बड़ होगा। तो परंतु बहुत से जो पहले हैं, पहले थे नहीं, पहले हैं। तुम जब जिंदा हो तो तुमको किताबों में उनके बारे में बहुत पहले जैसा नजर आएगा, और तुमको देखने में नजर आएगा, या तुम मरने दम तक तुमको किसी किसी को बहुत पहले नजर आएंगे। वो अपने आप को दिखाएंगे कि हम पहले हैं, लेकिन असल में है नहीं। दिखाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो दिखावे में नहीं होंगे, पिछले होंगे। और जो पिछले हैं मतलब जिन्होंने अपने तरीके से इन चालाकियों को कर बुद्धिमानी से, ट्रिक के द्वारा, पैसे के द्वारा सच्चाई को प्रकट करने का एक ट्रिक अपनाकर, है ना, बुद्धिमानी से बताना और ट्रिक के द्वारा बताने में अंतर है। अरे तू आ जाना, तू मरा हुआ जैसा एक्टिंग कर लेना, फिर मैं तेरे को मछली का पाउडर दूंगा, उसमें तू एक 15-20 मिनट तेरे को ऐसा लगेगा क्लिनिकली यू आर डेड। एक ऐसा मछली आता है जिसको पाउडर डाल दे देने पर उसको क्लिनिकली डेड नजर आएंगे, है ना, ऐसा मछली ही होता है। उसको आप समुद्र के किनारे कुछ कुछ जगह चले जाएंगे जहाँ पर क्या बोलते हैं, टर्की के आसपास में है वो आपको सूखा हुआ, पूरा ड्राई, उसका पूरा से चिपटा सूखा हुआ, कई सालों से पड़ा, उसको आप थोड़ा सा पानी पिलाएंगे और पीना चालू कर देगा। ये उस मछली का पाउडर होता है। खिलाने के बाद में थोड़ा देर अगर आप हार्ट को, बीट को, इसको उसको ऐसा वैसा दिखाएंगे तो वो धड़केगा नहीं। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद में उनको पता है, एक 5 से 7 मिनट के बाद इसको वापस किया जाए। अंदर में खून तो बहता रहेगा, लेकिन क्या खून जाके जाम नहीं होगा, खून तो रहेगा लेकिन जाम नहीं होगा। वो मछली का कुछ ऐसा ही चीज है। तो क्या है, जब उसको प्रार्थना करते हैं जिंदा, अरे प्रभु का दास ने जिंदा कर दिया, जिंदा करने को दिखाकर परमेश्वर की महिमा देना या अपने महिमा लेना, या चंगाई और चमत्कार में दुष्टात्मा को भगाने के द्वारा, बीमारी ठीक होने के द्वारा चंगाई और चमत्कार को दिखाना। यीशु नाम से बीमारियां, दुष्टात्मा जाने के बाद कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और उसके बाद हम उसमें, वो नाम का कमाल है, तुम्हारा कमाल नहीं है। तुम्हारा कमाल कब था? जैसे कि एलिशा के पास चले जाते हैं। एलिशा जिसको एक स्त्री को उसने आशीष दिया था, बोला तुम्हारे बच्चे नहीं, मांग तो क्या मांगती है? उसने बोला तुमको बच्चे हो जाएंगे आज से ठीक 9 महीने के बाद। वो बच्चा हो गया। फिर वो बच्चा बड़ा होने के बाद मर गया। मरने के बाद एलिशा बोलता है अपने दास को, जा ये लाठी को लेके जा, और कोई तुझसे अगर नमस्कार कहे तो पलट के नमस्कार नहीं कहना, सीधा जाना और लाठी को रख देना और वो जिंदा हो जाएगा। जब उसने ऐसा कहा, उसने जाके लाठी को रखा, कोई बच्चा जिंदा नहीं हुआ। हे प्रभु ऐसा क्यों? उसको ना तो वो भविष्यवक्ता को सब चीज पता रहता था, ये बात उसको बताई नहीं गई। उसने परमेश्वर से पूछा, तू तो मुझे सब बताता प्रभु, लेकिन ये बात तूने मुझसे क्यों छिपाए रखी? फिर उसको जाना पड़ा, घुटने टेकना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, फिर उसके ऊपर में उसको लेटना पड़ा और उसको ये करना पड़ा। बच्चा जो इतने घंटों तक मरा हुआ था वो जिंदा होता है। कई बार लाठी मतलब अधिकार से नहीं होता चीजें, कई बार हमारे विश्वास के अधिक परिमाण से नहीं होता चीजें, कई बार हमको खुद को घुटने में आना पड़ता है। हे प्रभु, हम स्वयं तेरे सामने में, रास्ता बदलने वाला परमेश्वर तू है, चीजों को बदलने वाला परमेश्वर तू है। अब हमारा संबंध तुझसे है। क्या तू जिंदा परमेश्वर नहीं? तू मेरे जिंदगी में क्या इन चीजों को ऐसा ही रखेगा? हर बार प्रभु के दास के सामने जाकर प्रार्थना करो, ये करो, अधिकार का प्रार्थना करो, आशीष का प्रार्थना करो, अभिषेक का प्रार्थना करो, मत बोलिए। बहुत सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में बहुत लंबी चल रही होती हैं, उसका मतलब है कि आपको अपने परमेश्वर सामने घुटने टेकने होंगे। आपको कहना होगा, मैं तुझे नहीं जानता, मेरे विश्वास बहुत ही कम है प्रभु, मेरे विश्वास का उपाय कर और मेरी जिंदगी में चीजों को बदल दे, मेरी सोच को बदल के रख। मैं दुनिया को जो देखता हूँ, इस आदमी को देखता हूँ, मैं उस आदमी को, मैं तुझे देखता हूँ। ऐसा करके जब आप आगे बढ़ते हैं, चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। हर वक्त किसी को आप प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा करके मत सोचिए।
हाँ होता है, परमेश्वर का अभिषेक काम करता है, लेकिन हर सिचुएशन एक जैसा नहीं है। आपसे परमेश्वर अगर प्यार करता है और आपकी ज़िंदगी में जान फूँकना चाहता है, तो वो चाहता है कि आप घुटने टेकें, आप प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करें तो आप किसी को मत बताइए कि मैंने प्रार्थना किया है, वरन आप ये मत बताइए मैंने प्रार्थना किया तो ब्रदर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये बताने वाली चीज़ नहीं। गुप्त में देखने वाला परमेश्वर कुछ समय जब तक की चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, शांत रहो बोला। वैसा ही जब यीशु के बारे में बोला गया, 7 साल तक यीशु की माता पिता से स्वर्गदूत ने आकर कहा, बच्चे को ले और फौरन यहां से निकल, और जब तक कि मैं तुम्हें दोबारा ना कहूं तुम क्या ना करना, इनके पास में वापस इस जगह में ना आना। कुछ समय में हमको कुछ चीजों को प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के साथ के संबंध में शांत होना होता है। हर बात को बोलकर तुरंत होने के बाद कड़बड़, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर से नहीं, मनुष्यों से महिमा चाहने वाले लोग में से शामिल हो। तुम्हारा बीज ही है कि लोगों के सामने मुझे महिमा मिलना चाहिए। देखा, अरे हाँ, अरे ब्रदर ने खुद के लिए प्रार्थना किया तो ऐसा हो गया। वो तो खुद के लिए, ऐसे लोगों की जिंदगी में दूसरों के लिए होगा, खुद के लिए नहीं होगा। तो याद रखिए, जब कभी भी ऐसा हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर में एक गुण है, हमारे अंदर में गुण है, मेरे अंदर में गुण है कि मैं मनुष्यों के सामने कुछ तो परमेश्वर की बातें इसीलिए बता कि सामने वाले की जिंदगी में काम हो, इसीलिए नहीं वो तुम्हें बड़ा समझे, क्योंकि तुम बड़े हो ही नहीं सकते जब तक कि परमेश्वर अपने राज्य में तुम्हें महिमा में सिंहासन में ना बैठा दे। कैसे बड़े हो सकते हैं? अपने आप को तुम, अपने परमेश्वर का राज्य है और तुम बड़ा कर लोगे, यही तो पीछे हो जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में ये ऐसा ग्लोरीफाई हुआ, वैसा ग्लोरीफाई, इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग दैट आई एम द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग फॉर दोस थिंग्स दैट हैज हैपेंड ओवर देयर। एंड यस, लॉर्ड गॉड गेट्स ऑल द ग्लोरी, बट ये सबको पता है, ठीक है, कि लॉर्ड परमेश्वर की ग्लोरी असल में है कि नहीं। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास लोगों को पता नहीं है, तब तक ना बताओ जब तक उसको बताने की जरूरत ना पड़े, तब तक ना बताओ जब उसकी असली जरूरत पड़े, जहां किसी की जिंदगी में उसका काम है। ठीक है, हम उस जगह में नहीं जाएंगे। अब यहां बोलता पिछले होंगे, तो आपको ये डेस्टिनेशन आपका क्या हुआ इस जगह, अब मेरे साथ निकाल लीजिए। लास्ट ना, कितना टाइम हो गया, 1:13, अब इससे 10 मिनट में देखेंगे। एक पहला राजा 11वां अध्याय, पहला राजा 11वां अध्याय, 1 किंग्स 11th चैप्टर। तो यहां पर मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला राजा 11, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा पद, तीसरा पद पहले देखेंगे, पहले छठवां पद पहले देखेंगे। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। यहां देखिए क्या बोलता है, यह बहुत ही सोचने वाला विषय है। सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, दाऊद का बेटा, वो क्या किया यहां पर, उन दिनों, छठवां पद, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ठीक है, वहां तक तो हमको समझ, कुछ तो बुरा किया, ठीक है। और यहोवा के पीछे, परमेश्वर के पीछे अपने पिता दाऊद के समान, ये ध्यान दीजिए, परमेश्वर के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। इसका मतलब क्या हुआ, दाऊद
परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चला। ठीक है, दाऊद इस वचन के अनुसार परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चला। अब यहां पर प्रश्न उठता है, दाऊद ने गलती की थी? दाऊद से गलती हुआ था? दाऊद के हाथ तो खून से रंगे थे। परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे हाथ से मंदिर नहीं बनवाऊंगा क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। तूने तो यहां तक बड़ा पाप भी किया, उरिया की पत्नी से शादी किया और उरिया को मरवा डाला। ठीक है, उरिया की पत्नी से शादी किया और उरिया को मरवा डाला। नातान को आकर उसको समझाना पड़ा। तो यहां पर फिर वैसे व्यक्ति जिसके हाथ खून से रंगे, जो मंदिर बनाने के लायक नहीं है, उसके द्वारा से वो सब चीज नहीं होनी चाहिए, और पाप भी किया, उसका दंड भी भुगता और सब कुछ हुआ, होने के बावजूद उसकी कितनी पत्नियां थी? 700 से ऊपर पत्नियां थी। ऐसा होते हुए दाऊद को परमेश्वर बोल रहा है यहां पर कि यहोवा, दाऊद, सुलेमान ने जो बुरा किया, यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान जिसने इतनी सारी बातें की, परमेश्वर बोल रहा वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चला। इसके बारे में मैं कभी बात करूंगा, आज नहीं क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। यहां पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि चीजें क्या, क्योंकि क्या हम अपने मन गढ़ंत या कुछ भी अपने थॉट्स को नहीं डाल सकते। परमेश्वर की मंशा क्या है और क्यों ऐसा बोला गया। याद रखिए, बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम सोचते हैं कि ये है, ये वो है, लेकिन असल में परमेश्वर दाऊद के बारे में बोल रहा है। यहां पर देखिए, इसको मैं और आगे जाके पढ़ूंगा। बोल रहा है कि वो परमेश्वर के पीछे पूरी, मतलब अधूरी रीति से नहीं, पूरी, ही फुलफिल्ड द किंगडम पर्पस ऑन दिस अर्थ, उसमें चूका नहीं। बहुत सारी गलतियां हैं। पाप वो है जो परमेश्वर के विरोध में। इसीलिए ये आप इस स्टेटमेंट को याद रखिए। गलतियां, इनिक्विटीज, transgressions and mistakes, these are different than sin. What is sin? If you come to know the real thing, you will never try to sin. हम सब पापी हैं उस एक के कारण, है ना, उस पाप के कारण। वो पाप हम में है। अब उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसीलिए अन्य जाति में जब वो राम को, कृष्ण को, इसको उसको अनजाने में जब वो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो उनके पास में रास्ते खुले हुए हैं परमेश्वर के पास। उनकी क्रियाएं, उनमें दुष्ट और उनमें भी अच्छे लोग होते हैं। तो उसमें क्या करेगा परमेश्वर? उनको मौका देता उद्धार का। राज्य में सब तो नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर नई सृष्टि में, क्योंकि उनके पास नई सृष्टि में यूं ही पैदा होने का एक नियम है, जैसे पृथ्वी में पैदा हो गए, लेकिन असल में अब वो नियम लागू नहीं है। अब नई सृष्टि में नए प्रकार में परमेश्वर ने महिमा में नियम को लागू किया, संसारिक केवल साधारण नियम को लागू नहीं किया। लेकिन क्या स्वर्ग की बातें और स्वर्ग का धन संसार से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है परमेश्वर। क्योंकि देखिए, जब हम पाप यहां परमेश्वर के विरुद्ध यहां करते हैं, तो स्वर्ग के परमेश्वर से संबंध टूटता है ना। तो वैसा ही जब हम कोई भी क्रिया यहां करते हैं, तो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो जो कोई, इसलिए यीशु ने बोला, जो कोई मेरे पीछे हो लिया है और इन चीज, अगर पीछे नहीं हो लिया और सब चीज को छोड़ता है, तो अगर यीशु के पीछे नहीं हो लिया, ठीक है, और उसके कारण से नहीं, इसके बगैर देखिए, आपको क्या लगता है कि लोगों को सिर्फ यीशु नाम से ही धन नहीं मिलता? ऐसा होता है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके नाम से धन नहीं मिलता, लेकिन वो सेम टू सेम ठहरते हैं बिना यीशु के जानने भी। क्यों? यीशु ने इसलिए अपने आप को क्या बोला? नाम को ऊंचा किया गया है, लेकिन इससे क्या बोला? मार्ग, सत्य, जीवन, ज्योति मैं हूं। मतलब सत्य के लिए भी अगर कोई खड़ा है,
तो नाम नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं उस सत्य का नाम क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन में यीशु के लिए खड़ा है। तो परमेश्वर उसको क्या देगा? प्रवेश का मौका देगा उसको, इस नाम को प्रकट करके। हमारा काम इसीलिए है कि हम नाम प्रकट करें। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य की बातों को नहीं जानते, लेकिन सत्य के लिए खड़े हैं, अपने अपने दम पर, अपने ज्ञान के आधार सत्य के लिए खड़े हैं, सच के लिए खड़े हैं, सच के लिए मर भी जाते हैं। लेकिन अगर यीशु के बगैर मरते हैं तो वो मौका खो देते हैं। फिर भी यहां सत्य, इसीलिए यीशु ने क्या बोला? मैं आई एम। यीशु परमेश्वर नूह के अपना अब्राहम के पास क्या बोलता है? मैं जो हूं सो हूं। मूसा के पास जाके बोलता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें यहोवा परमेश्वर नाम से अपने आप को प्रकट किया है। वहां ऐसा बोलता है। फिर यहां अब उसका नाम को ऊंचा किया जाता है। इम्मानुएल, जो मसीह हमारे साथ है, उसका ऊंचा किया और यीशु नाम को स्थिर और स्थापित किया जाता है। और दाऊद की संतान के होने के नाते उसका सिंहासन को स्थिर कर दिया जाता है। महिमा में सिंहासन में बिठाने की बात उसके वंश को दिया जाता है, वंशज को नहीं, वंश को दिया जाता है। अब वहां पर क्या बोलता है? मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं। अब कोई भी खोज रहा है, इसीलिए बहुत सारे भारत के अंदर में भारत खोजने वालों का स्थल है, रिसर्च सेंटर। आत्मा में, आत्मिक, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कथा कहानी और उनके गुण के कारण अपने आप को कहीं संसारिक ताकत में फंसा लिए, कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हम नहीं जानते, हम कोई भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने सत्य को ग्रहण किया है, मार्ग उनको मिल चुका है और वो अपने अबोर्ड में पहुंच चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम नहीं जानते। यीशु ने स्वयं उनको अपने आप को प्रकट किया, आई एम जीसस, मैं यीशु। उनको जाकर को कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं गया, जो आएगा वो बताएगा, वो तो उन लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर चुनकर रखे। इन्होंने अपने बल के आधार पर, जैसा अगर आप हनोक की जिंदगी को देखेंगे तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और उस युग में परमेश्वर के साथ साथ आदम को नहीं मिला, अब्राहम को नहीं मिला, लेकिन हनोक ने उस चीज को किया। ऐसे भी सिद्ध होने के लिए तैयार मन वाले लोग हैं और भारत में बहुत हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि चर्च जाने वाले ही वहां जाने वाले हैं। उन्होंने यीशु ने स्वयं को प्रकट कर दिया है, उन्होंने स्वीकार किया है, तू ही हमारा प्रभु मान लिया और चले भी गए। भले ही उन्होंने क्या छोड़ा होगा? जितनों ने भी सत्य को खोज के लिए अपने धन को, अपनी चीजों को छोड़कर यीशु को प्राप्त कर लिया है, नाम प्रकट उन पर हो गया है, वो धन्य है। या फिर आप धन्य हो जिनके पास यीशु का नाम प्रकट हो रहा है। आपकी आत्मा में वो मार्ग पहुंच चुका है, आपकी आत्मा में वो सत्य पहुंच चुका है। अब उस सत्य को अस्वीकार करो या स्वीकार करो। कई लोग शिथिल होकर संसार के काम के लिए यीशु को ग्रहण करना या छोड़ने को तौल कर मानते हैं। इसका मतलब वो अपने गुण के अनुसार वहां से वंचित हो जाएंगे। संसार के मौके में परमेश्वर को मिलने का जो आनंद है, उसको जो खोज लेता है, बोला ये मौके के कारण मुझे ये मिल रहा है, मैं तो खोजने को निकल। जैसा एक गधा, सोचिए, शाऊल राजा एक गधे को ढूंढते हुए, गधी का बच्चा खो गया था उसका, है ना, उसको ढूंढते, अगर गलत नहीं, गधी का बच्चा ही होना चाहिए, नहीं तो कल को ना बोला रे ब्रदर आप कुछ भी नाम ले लेते हैं, कैन को हाबिल को कैन बोल देते हैं, गधी को बच्चा बोल देते हैं, या इसको वो बोल देते हैं। आप उसमें मत जाए, ऐसा कभी होता है तो आप मेरे को सुधार के बोल दीजिए। लेकिन गधी का, मेरे हिसाब से गधी का बच्चा या गधी खो गया, उसको ढूंढते हुए गया, वो देश का राजा बन गया। आज हम उसी गधी को, जिसमें यीशु बैठकर राजा आया, वो गधा खोजते हुए राजा बना, यीशु गधे में बैठकर राजा आया। वो बोलता है
तुम अपने आप को वैसा रखो, शांत, सीधे, ठीक है। और वो शाऊल, उसको अभिषेक को जो उसको मौका मिला, उसको रोक नहीं पाया। कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि किसी समस्या के कारण यीशु हमको मिला, किसी मुसीबत में हम यीशु को जानने के लिए मौका मिला और हमने इस मौके को खो दिया। हम ये सोचने लगे, अरे क्या यीशु, मैं तो मानती हूं ना, या मानता हूं ना, जानता हूं ना, और सिर्फ आपका अध्याय, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे को पैसा आ जाए, मेरी नौकरी है, इसके कारण से सिर्फ मत रहिए। आपको मैं कभी ये गारंटी नहीं देता ऐसा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, यदि आप सच्चे परमेश्वर के पास में हैं तो ये बातों का हल वही है, चाहे नाम से हो या काम से हो। तो सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। यीशु को जानो, यीशु तुम्हें स्वतंत्र कर, लिखा है क्या? तुम सत्य को जानोगे तो यीशु नाम में अधिकार है, यीशु नाम को स्थापित किया गया है, लेकिन सत्य उससे बहुत बढ़कर है। अर्थात यीशु उन सब बातों को जो सिर्फ नाम में सीमित है उसमें न जाइए। नाम तो अल्टीमेट बंधन, बांधा ये है बोलने के लिए, लेकिन उसका जो पैकेज है, वो सत्य जो है, वो जब आप पर प्रकट होगा तो आपका सोचने का तरीका और दायरा बदल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ इस जगह में, मैं लंबा, हाँ बस अभी 3-4 मिनट है, 1.5 घंटा होने के लिए। उन्हीं से अभी मैं पढ़ा वहां पर, दाऊद पूरी रीति से यहोवा के इसमें चला, ये बाइबल में लिख दिया गया है। इसका मतलब कुछ कुछ गलतियां मनुष्य से होती हैं, उसके कारण से डूब मरना, या उसके कारण से सुसाइड कर लेना, मर जाना, या अपने आप को मार लेना, दुखित होना, रोना की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जिन बातों को प्राथमिकता दी है, अर्थात आत्मा से संबंधित बातें, उसके दौरान मनुष्य होने के नाते गलतियां नहीं होंगी क्या? क्या कोई परफेक्ट इंसान है यीशु को छोड़कर संसार में? कोई भी नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। आपको मालूम होना चाहिए, जो कहता कि मुझ में पाप नहीं, वो झूठा है बोलता है, ठीक है। तो तुलना जब हम दूसरों का करें या खुद का करें, इस आधार पर ना करें। आप इस आधार पर करें, उसके अंदर कौन सी आत्मा है, क्या उससे गलतियां नहीं हो सकती? लेकिन गलती का मतलब महिमा चुराना नहीं होता। ये गलती नहीं, ये पाप है। महिमा, परमेश्वर को की महिमा को अपना बताना पाप है, ये पाप है परमेश्वर को। क्योंकि मूसा ने जो परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए उसको काटा, वो वंचित हो गया परमेश्वर के राज्य की कुछ बड़ी बातों से, वंचित हो गया। तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो इस पर असर नहीं करेंगी, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो परमेश्वर से आपको काट देती है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो जो उसका भी पत्नियां थी, इसका भी पत्नी थी। यहां पर क्या है, उसमें पढ़ता हूं, 2 को पढ़ देता हूं, और वो असल में वो विषय नहीं है, उसके बाद आखिरी में और लिखा, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तो उनके मध्य में न जाना, न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति से सुलेमान लिप्त हो गया। वो जिन स्त्रियों से वो प्यार करता था, उनकी इतनी 300 उनके साथ में कॉन्कुबाइंस थे और 700 बीबियां थी, 1000 लोगों के प्रीति में इतना वो अपने आप को पावरफुल समझने लगा। उसको परमेश्वर ने क्या बोला था, परमेश्वर ने ऐसा वर दिया था कि वो बुद्धिमान ठहरा। उसने क्या सोच लिया, ये मेरा दिया हुआ है, मेरा है, मैं बुद्धिमान हूं। वो बुद्धिमान था नहीं, उसको बुद्धिमत्ता की आत्मा दी गई थी, मतलब पवित्र आत्मा का वो वरदान जो बुद्धिमत्ता से संबंधित थी, जिसके हटने पर बुद्धिहीन हो जाएंगे। ये अगर बुद्धिमान था तो यहां पर देखिए, इसको बुद्धिमान ही कहा गया। इसने बहुत सारी चीजों को किया, लेकिन क्या, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। आप अपने सांसारिक प्रीति में इतना लिप्त मत हो जाइए। सांसारिक प्रीति, स्त्रियों की प्रीति, बीबी, मेरी बीबी, मेरी बीबी, मेरी बीबी, मेरी बीबी, अरे बीबी बीबी के चक्कर में लिप्त मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है। बीबी अपनी जगह, उसका मतलब उसको उठा के फेंकने की बात नहीं, ये तो बीबी नहीं, बीबियों की बात कर रहा है। लेकिन ये पाप कहां कर बैठा, देखिए यहां क्या है,
उसके 700 रानियां और 300 कॉन्कुबेंस हो गई, और इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। स्त्रियां बहका सकती हैं, आदम का मन बहका दिया तो तुम्हारा नहीं बहका सकती। लेकिन तुमको आत्मा में कैसा होना चाहिए, कैसा ये अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका। क्या बोल के बहका होगा? इसके अंदर में बूढ़ा होने के बाद, इसको जब तक जवान था उसको उसका जो मर्दानगी थी वो बरकरार थी, वो उसके बल पर बहुत मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ सोचता था। बूढ़ा होने के बाद सबको वो अपनी अपनी जो जिम्मेदारी वो पूरा नहीं कर पा रहा होगा। तब ये स्त्रियां, देखिए किसका मन कहाँ लगा, ये स्त्रियां थी, अरे एक देवता है, तुम ना उसको मानोगे ना, तुम्हारे शरीर को ऐसा ताकतवर बना देगा, तुमको ऐसा एनर्जेटिक बना देगा, तुमको ऐसा बलवान बना देगा। ऐसा क्या उसको लगा होगा, अरे यार मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मैं हाँ वो दवाई वैसा ले लेता हूँ उन देवताओं को पूजा करके। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, देखो देवता तब तक दवाइयों को नहीं बताएगा जब तक कि तुम उसके लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। जिन दुष्ट आत्माओं को उसने अपने वश में कर लिया था, उन्हीं दुष्ट आत्माओं के वश में ये सिर्फ शारीरिक इच्छा के कारण चला गया। तो शारीरिक इच्छा में क्या क्या शामिल है? सिर्फ स्त्री शारीरिक इच्छा में शामिल नहीं है। उसको महत्व देना अपनी जगह है, उस स्त्री होकर उसके मोह में पड़कर महत्व देना गलत है। स्त्री है और जिम्मेदारी तेरा पति का है करके तो महत्व दे रहा है, उससे प्यार करता है, तो वो गलत नहीं है। तो कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, ये डरना गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर कुछ चीजों को बाद में हम बात करेंगे उस विषय में। दूसरी बात, वहां पर क्या किया इन्होंने सुलेमान के बारे में एक किताब है, जिस किताब में वो कहा गया कि वो गिराए हुए स्वर्गदूतों को और ये जो देवता हैं इनके रख करके उसने अपना कुछ काम भी करवाया था, ऐसा बोला जाता है। कहां तक सच है परमेश्वर जानता है। लेकिन इसका मन स्त्रियों ने पराये देवताओं के ऊपर कैसे बहका सकता है? क्या उसने अपने दाऊद को देखा? परमेश्वर को अपने पिता दाऊद को नहीं जाना था? ये तो वो था जिसने मंदिर बनवाया है। सोचिए, ये तो वो है परमेश्वर का मंदिर। इसी कारण से आपको ये लगता होगा क्यों एक नबूकदनेस्सर आकर या फिर कोई दूसरा राजा आकर मंदिर को लूट कर चला गया? क्यों? व्हाई? बिकॉज हु बिल्ट अल्टर फॉर अदर देवता, वो परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए गॉड अलाउड, नो, आई रिजेक्ट, मैं ऐसी चीजों को नहीं चाहता। तो परमेश्वर जब आया तो उसने ऐसी मंदिर बनाया जो हम हैं, आप हैं, ऐसा बनाया जिसको अब कोई नहीं। क्योंकि अब क्या कर दिया, तुम्हारे हृदय में तुमको पड़ोसियों के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर वचन क्या कहता, वरन तुम्हारे हृदय की पट्टियों में लिख दिया, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज ये, दिस इज वो। और फिर भी अगर तुम परमेश्वर महिमा को चुराते तो तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा, अपने जैसा, मेरे जैसा कोई कमीना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की आत्मा से, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर और उसमें परमेश्वर आत्मा वास करता है और परमेश्वर आत्मा तुम अभिषेक देता। परमेश्वर आत्मा, ये अभिषेक काम नहीं करता है, सिर्फ ये अभिषेक सिर्फ काम इसलिए नहीं कर, मतलब मैंने बोला ना, परमेश्वर गिफ्ट तो ग्रहण करता है तो गिफ्ट देता भी है। ग्रहण करेंगे तो देगा ना, क्योंकि क्या बोलता है, जो परमेश्वर बस कुछ नहीं है क्या, तुम उनको दो जो तुमको दे नहीं सकता। तो तुम तो परमेश्वर को देते हो जो तुमको दे सकता है, तो तुम ये सोचते हो अरे मैं छोटा सा दूंगा, वो परमेश्वर अपने बड़े हाथ से देगा, तो वो आत्मा में हमें गिफ्ट दे देता है। और गिफ्ट देता तुम चंगाइयाँ, चमत्कार, ये वो सब करते हैं और उसको अपना समझ बैठते हैं। मेरे बाप के बपौती में इसको कर कमाऊंगा, मैं नाम कमाऊंगा, नाम से पैसा कमाऊंगा, पैसे से शोहरत कमाऊंगा, शोहरत से इज्जत कमाऊंगा, ऐसा सोचकर अपने आप को फिर बड़ा समझूंगा। मैं कुछ तो है मुझ में, दैट इज वाई गॉड इज। मेरा एक फ्रेंड था अल्बर्ट कर, वो बोलता था मुझ में कुछ तो बात होगा ना भैया, इसीलिए तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे। भैया तुम्हें कुछ भी नहीं है, हम में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर इसलिए करता क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमको चाहता है कि हम समझें। वी शुड अंडरस्टैंड, इसलिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है।
विदाउट अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के साथ चलना एक पाप है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऐसे में हम गलतियां कर बैठेंगे, ऐसी गलती जो परमेश्वर के खिलाफ का पाप हो, ऐसा कर बैठेंगे। आपके हाथ से मर्डर भी हो गया है तो अगर गलती से हो गया तो परमेश्वर उसको तो क्षमा कर सकता है, लेकिन ये बातें परमेश्वर नजर में बड़ी है, हमारी नजर में छोटी है। अरे क्या होता है, हम एक बार रिजेक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा। एक डॉन करके था, बेंगलोर में है, मतलब वो बोलता है, ऐसा बोलता है कि अरे कोई भी आएगा ना ऐसा बंदूक रखा बोल दो हाँ नहीं मैं यीशु को नहीं जानता नहीं मानता, और बाद में तुम यीशु के पीछे चलो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये बुद्धिमत्ता नहीं है। दिस इज ए सिन, दिस इज ए सिन। ऐसा कभी मत करना, कभी नहीं करना, ये पाप है। हो सकता है मर जाओ, हो सकता है नहीं भी हो सकता पर मैं मिराकल करे, कुछ भी हो, लेट अपने परमेश्वर के ज्ञान के, इसलिए एक जगह लिखा हुआ है परमेश्वर के ज्ञान को अपने होंठों से रक्षा कर, परमेश्वर के ज्ञान को अपने होंठों से रक्षा कर। वो निकाल कर बता देता हूँ, मलाकी 2:7 में एक बार पढ़ लीजिए उसको, इसके दौरान इससे जुड़ा हुआ बात है। मलाकी 2:7, मलाकी 2:7, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसकी मुंह से व्यवस्था पूछें, और वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हम कौन हैं? हम स्वर्ग दूत नहीं हैं, लेकिन असली दूत हैं, सेनाओं के यहोवा का डायरेक्ट दूत, स्वर्ग में रहने वाले वासी नहीं, लेकिन परमेश्वर को लेकर चलने वाले लोग। हम कैसे, क्या क्या बोलता है, क्योंकि याजक को चाहिए, है याजकों का समाज, याजक को चाहिए कि वह अपनी होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। आप सेनाओं के यहोवा का दूत हो। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। वहां उसने क्या किया, फिर उसने एक काम किया है। हम ये चीज हर घर में होता हुआ देखते हैं। मैं इन चीजों को करने वालों के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन मैं परमेश्वर को मानने वाले लोगों को बता, दूसरों को नहीं। दूसरे तुम जो भी चाहे करो, परमेश्वर के लोग, यदि तुमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है, और तब तुम कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। होंठों से ज्ञान की रक्षा कर, क्योंकि तुम परमेश्वर के दूत हो और तुम राज्य में प्रवेश कर चुके हो। दूसरी बात यहां देखिए, उसका मन अपने पिता दाऊद के समान और परमेश्वर की पूरी रीति से न लगा रहा। और क्या किया, 4 में लिखा है, सुलेमान बूढ़ा हो गया, उनकी स्त्रियों उसका मन को पराये देवताओं की ओर लगा और बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से न लगा रहा। सुलेमान तो सीदोनियों के अश्तोरेत नामक देवी, अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हम किसी रीति रिवाज में, कुछ रीति रिवाज, जैसे कुछ बातें हैं वो नॉर्मल होती है, अगर भाई बहन का रिश्ता है ऐसा है, लेकिन किसी देवताओं से संबंधित रिश्ता या दुष्टात्माओं से संबंधित रिश्ता, उसके कारण से कोई बातें और रीति रिवाज है तो उसको नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे चलना होता है, और हम लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके ये सब चीज करते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कहता हूं आपको याद रखना है, आप परमेश्वर के दूत हैं, आप याजकों का समाज है। याजक मतलब जो याचना करता परमेश्वर को अपने परिवार, अपने लोग, अपने देश और अपनी चीजें, उसके पास लोग आकर व्यवस्था पूछते हैं। कुछ चीजों को बड़ा, जो परमेश्वर नजर में छोटा है उसको बड़ा मत बनाओ, और जो परमेश्वर नजर में बड़ा है उसको छोटा मत बनाओ। मैंने बताया बहुत सारे लोग पिता माता उनको परमेश्वर के नाम से, ऐसा नहीं अरे परमेश्वर नाम से मैं तुमको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं। वो भी एक जगह यीशु ने बताया, अरे मेरे को तुमको ना पैसा देना था ना, मैं दशमांश दे दिया हूं तुमको, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ठीक है, क्यों दशमांश दे दिया हूं, खत्म हो गया बात। अगर पिता नहीं कमाता है तो उसको मदद करके उसको नीचा मत करो, क्योंकि सत्य क्या होता है, यहां पर याद रखिए एक बात, सत्य क्या होता है, सत्य सच्चाई के ऊपर चलता है,
सच्चाई में कई चीज़ें के स्कूल में मान लीजिए एक बात के लिए, एक शिक्षक है और बच्चा एक है, होमवर्क करके नहीं आया, अरे कोई बात नहीं बेटा, होमवर्क नहीं किया ना, चलता है। ऐसा वाला रिश्ता अपने माँ बाप और बच्चों के साथ में मत रखो। जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ स्ट्रिक्ट हो, जहाँ सुधरने के लिए मौका देना चाहिए वहाँ पर तुम जा जाकर मदद, क्योंकि जैसे टीचर आते हैं और एग्ज़ाम में बच्चों को एग्ज़ाम लिखने में मदद करते हैं, ठीक है, मदद करके उनके एग्ज़ाम लिखवाते हैं, तो उनको बच्चों को लगता है मेरा टीचर बहुत है, वो बुरा टीचर है। स्ट्रिक्ट वो है, मतलब वो अगर स्ट्रिक्ट है और नहीं करता तो फेल भी हो जाए, लेकिन कल को ज़िंदगी में पास होगा, नहीं तो गलत आदतें, टीचर तो खुश न, टीचर के प्रति तो खुश हो जाएगा, ज़िंदगी में फेलियर दिखेगा। वैसे ही रिश्ता बच्चों के प्रति माता पिता, मेरे पास कभी भी कोई भी बच्चा कोई भी कुछ ऐसी गलती लेके आए, चाहे कितना भी प्रिय हो, मेरे लिए तो सब प्रिय है, लेकिन अगर कितना भी प्रिय हो, अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध की बात है तो मुझसे बुरा फिर कोई भी नहीं है। मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, बात बंद कर देता हूँ तब तक जब तक कि उसको समझ में ना आए। कहने का मतलब ये है कि रिश्ता ऐसा रखो जिससे कि तुम अपने आप को खुश, दूसरों को खुश करने के चापलूसी वाला नहीं, अरे पप्पा 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 मम्मी 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 वाला नहीं, है ना। असल में राज्य में परमेश्वर का नाम अगर कोई ले रहा है तो उस जगह में तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में सत्य को सही रीति से जानने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष